डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरात के अंदर दाखिल होकर एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में हमारे सीनियर्स और मोअज़्ज़ज़ वकला ज़ख्मी हुए। बार की इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। गुजरात बार की बेहुरमती की गई। आज 28 जून 2022 है। गुजरात बार अपनी उसी आन शान के साथ, उसी आबो ताब से यहाँ पे मौजूद है, और हमला करने वाले उनका नाम आज गुजरात में अगर आप देखेंगे तो उनके नाम के साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ रही हैं, वो अल्लाह के फजल से वो इबरत का निशान बन चुके हैं। और आज बुरे को बुरा कहने का दिन है। मुअज़्ज़ज़ अरकान बार, इस दिन को जहां एक तरफ तो स्याह दिन और ब्लैक दिन कहा जाता है, बिलाशुबा ये है भी कि इस बार पे उस वक़्त के हुक्मरानों ने, उनके मावनीन ने, उनके एड्स ने, उनको फ़ायदा देने वालों के और जिनके रेमनेंट्स अभी भी इस बार में अनफॉर्चुनेटली मौजूद हैं, एंड वी विल एलिमिनेट इट इंशाअल्लाह। उसी दिन की मुनासबत से ये मैं बात ये भी करूँगा कि ये दिन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इस दिन बज़ाहिर तो सर हमारे फोड़ेंगे, लेकिन पेशानियां उनकी दागदार हैं और उनकी ही दागदार रहेंगी इंशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ अरकान बार, ये दिन उस दिन जो हमारे लर्नड कोलीग्स, लर्नड सीनियर्स को जिस तरह ज़ख्मी किया गया, उनको ट्रिब्यूट और सलाम पेश करने का भी दिन है। हम बार के साथ हैं, बार के साथ रहेंगे, और बार की डिग्निटी पे हम इंशाअल्लाह कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और ना हमने कभी कंप्रोमाइज़ किया है। उन बुज़ुर्गों और सीनियर्स को जिन्होंने हमेशा से इस बार के लिए अपना तन मन धन हर तरह की कुर्बानी देकर इस अजीम तहरीक को ज़िंदा रखा, और वो नौजवान जिन्होंने अपने जोश और जज्बे से इस अजीम तहरीक को गुजरात के वकला के जिंदा जावेद होने को दुश्मनों के सामने बड़े वाशगाफ अंदाज में अपने आप को साबित किया, मैं उन तमाम को सलाम पेश करता हूँ। ये बात नोश्ता दीवार समझ के दुश्मन देख ले, आज भी की गुजरात बार का हर नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुजुर्गों की दी हुई विरासत को हम अल्लाह के फजल से जिंदा रखे हुए हैं। वो जो हमको सबूताज करना चाहते थे, जो दरारें डालना चाहते थे, अल्लाह दी कसमे लीरो लीरो गए जे कि मेरा इंतखाब और मेरा वोट जाया नहीं हुआ। आज जब मैंने वो नोटिस आज के इजलास के लिए जब मैंने देखा और पढ़ा, वाज़े लफ्जों में दुश्मनों का नाम लेकर बड़ी जुर्रत और हिम्मत से जब वो नोटिस मेरे सामने आया, शेरबाज तेरी जुर्रत सलाम, शेरबाज तेरी हिम्मत सलाम। से 18 साल पेशतर हमारी बार पर इस्तेसाली कुव्वतों ने हमला किया, हमारे बुजुर्गों को जख्मी किया, लेकिन वो हम में झुका नहीं सके। हम आज भी उसी तरह कायम हैं, उसी तरह खड़े हैं जिस तरह उस दिन खड़े थे और खड़े रहेंगे। इस वाक़े की मुनासबत से मैं सबसे पहले अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबर उस्मान बड़ाई साहब को खराज अक़ीदत पेश करूँगा, जिन्होंने उस वक़्त उस बार पर इस्तेसाली कुव्वतों के हमला के वक़्त बार को कायम रखा। और उस वक़्त हमारे जो सदर साहब थे वो तो इस मसले को हल करने के लिए लाहौर जा चुके थे
और जनरल सेक्रेटरी साहब वो भी कुछ वजूहात की वजह से मौजूद नहीं थे। तो अजलास की सदारत जिस जुर्रत से, दलेरी से उस्मान बड़ाई साहब ने की, मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। और उनके साथ दूसरे साथी जो जनरल सेक्रेटरी का काम कर रहे थे, जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां निभा रहे थे, हमारे असगर शहीन साहब, वो अब हम में मौजूद नहीं है। उन्होंने जिस दलेरी से, जिस जुर्रत से उस वक्त को फेस किया, हालात का मुकाबला किया, वो भी खराज तहसीन पेश करने के लायक हैं। मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो अब दोस्तों और साथियों, इस वाक़े के साथ जो हमारे लोग मुंसलिक हैं, 4 पार्टियां हैं। एक पार्टी बार है, हम लोग हैं जो अग्रीव्ड हैं, जो मुतासर हैं, जिनके साथ ज़्यादती हुई, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, जिन पर जुल्म किया गया। दूसरे हम में से कुछ दोस्त थे जो सहूलतकार बने, वो हमारे साथी थे, हमारे भाई हैं, हमने उनसे उन्होंने हमसे माज़रत कर ली। वो हमारे अब भी भाई हैं, आइंदा भी भाई रहेंगे, और वो हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ रहेंगे। तीसरी कुव्वत वो थी जो हमलावर थे, जो फिज़िकली जिन्होंने हमला किया था। और चौथी कुव्वत वो इस्तासाली कुव्वत थी जो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर हमला करवा रहे थे। मैं इनसे अर्ज़ करूँगा कि जिस जगह हमला हुआ था, अब वहाँ नई बिल्डिंग भी बन रही है, वहाँ एक यादगार भी तामीर करा दें। अगर ये दोस्त इत्तेफाक करते हैं, मेरे ख्याल है कि इत्तेफाक करेंगे, इन दोनों तजावीज़ से दोस्त इत्तेफाक करेंगे कि वहाँ एक यादगार भी बना दें, ताकि आने वाली नस्लों को ये नज़र आता रहे, उनसे याद दिलाती रहे वो यादगार कि हमारे साथ क्या वाक़या हुआ। कि जबर की कुव्वत, इस्तेहसाल वाली ताकत, हमला करने के, हमले में यकीन रखने वाले, वो सारे ही काबिले लानत है। गिद्दड़ कमांडर गुजरात मुस्लिम लीग काफ चौधरी वजात ते ओहदे गमाश्तियान गुजरात बार दे अजीम वकला से हमला किया ते करवाया। मैं समझना अल्लाह ताला दा फजल है कि जिस दिन पहली हड़ताल सी, उस वास्ते उन्होंने रामजादियां के खिलाफ एहतजाज वास्ते 48 कैंप बहने का शरफ मनु भी हासिल होया सी। इस दफ़ा अगर वो तारीख पर आते हैं, जो बार के मुलजमान हैं, अगर नहीं तारीख उनकी, उनके खिलाफ कोई रिट करें, 22 AB की, उनको बुलाएं। जब वो आते हैं तो उनकी यहाँ पर खूब पिटाई की जाए। यही हमारी बार का जो है ना, यही हमारा जो है रल्ट है, और यही इस तहरीक का मंतकी अंजाम है। ये नहीं है जी आते हैं जी चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। बेशक मुझे मेरी ड्यूटी लगा दें, बाद में सर्टिफिकेट दे देना कि ये मेरी बार का मेंबर नहीं है। बेशक ये मुझे सर्टिफिकेट दे देना कि ये जो है ये पागल है, इसका तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये अपने पास खो बैठा है। बस मुझे आप थोड़ा इजाज़त दे दें, 2-4 मुझे जंग लहर दे दें, बस आते हैं। हमने अपनी बार का बदला लेना है, इंशाल्लाह हम अपना बदला लेना जानते हैं। क्यों कि जब कभी ज़मीर के सौदे की बात हो तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। मेहरबानी। किस किस पोस्ट पे वो बैठे हैं जिन्होंने गद्दारी की, गद्दार हैं। हम तो आज भी सुरखरू खड़े हैं, हमारे चेहरे रोशन हैं। शहजाद असलम मीर जख्म खाने के बावजूद आज जिंदा दिलों की सी बातें करता है। आज कहते हैं जनाब के अदलिया को ये है को और वो है को, अदलिया हमारा काम नहीं जी। ये सदर साहब, हमारे इस वक्त के जो काउंसिल हैं, जो वकील हैं, वो सदर साहब ही हैं, उनको पता है। इसीलिए मैंने पहले ये बात कह दी थी कि खून बहा मांगना चाहें तो किससे मांगे। हाकिम शहर है लाशों के खरीदारों में। और फिर अगली इनके लिए क्या करूं, जाके मैं इंसाफ के दरवाजे पर, वाली शहर भी बैठा है गुनाहगारों में। क्या इन जजों ने नहीं देखा था हमारे साथ जो हुआ? राणा नसार ASJ, उसने बुला के हमारी बेलें ली,
उसने बार का दौरा किया, देखा इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत। फिर वही राणा साहब, उन्हें पता नहीं, कहते हैं कि बरा उसी का जानिए, अगर मैं भी कल को बिक जाऊं तो मेरी दाढ़ी ना देखना। राणा सना ने, वो राणा साहब, वो एटीए कोर्ट के जज से, उन्होंने क्यों हमारी एप्लीकेशन खारिज की? उसने तो अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा था। यहां चीफ जस्टिस, जो कि बिल्कुल एक ही आंख से देखता था सबको, इतनी उसकी मशहूरी थी, जिसके लिए हमने डंडे खाए हैं इतने। मुझे पता है कि जब हम वहां पे इस्लामाबाद में थे तो मैं जनाब शाम की नमाज की इमामत करवा रहा था वहां पे। तो पीछे मेरे काफ़ी तादाद, हमारी बार के भी बड़े थे और भी दूसरे, तो वो भी खड़े थे। जब मैंने सलाम फेरा तो मेरे पीछे एक आदमी नहीं था, और मैं भी जूते उठाए, जो कुछ हालत थी, और दौड़ लगा दी दुआ के बगैर। उसके लिए ये सब कुछ हम करते रहे। रूल ऑफ लॉ तो अब हमें समझ आ रही है रूल ऑफ लॉ क्या है। वो खुद आया बार में, देखा एक एक चीज को, एक एक टूटा हुआ गमला उसने देखा, रोया। वो रमदे हराम ज्यादा वो आया, ख्वाजा शरीफ आया, कैसे रोता रहा, अमलन रोता रहा, ये क्या जुल्म, वो क्या क्या होता रहा। नहीं है, बार में आज भी यकजहती है, कल भी थी और आइंदा भी इंशाल्लाह रहेगी। कि 2004 में क्या हुआ था और उसको वायोलेशन करने वाले कौन थे और वो उन्होंने किस मकसद के लिए ये किया था। अब इसमें शेख साहब 2 इशू में हमने इसकी मुकदमे की पैरवी की। ये सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को हमने डिफेंड नहीं करना था, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, जो वजीर आला साहब थे, बल्कि मैं ये कहूँ कि वफाक में भी उनके गवर्नमेंट थी। ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने पूरी गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को और तमाम लॉ इन्फोर्सिंग इदारों को चैलेंज किया, और आज अल्लाह की मेहरबानी से वो फौत हो चुके हैं और ये बार एसोसिएशन जिंदा। ये शेख साहब अगर थोड़ी देर आप बैठे, आज मैं फाइल साथ लेके आया, मैंने कहा मेरे भाई शायद कोई ऐसे सवालों जवाब हूँ, उनको फिर बताएं कि ये डिस्ट्रिक्ट बार के जो प्रेसिडेंट आते रहे हैं 2004 से आज तक जो खड़े हैं, इन्होंने बार के लिए क्या किया। और बार की जो इज्जत है आपकी किसी कंटेंट्स में, वो उस वक्त का डीपीओ जो फ्लैग गाड़ियों के साथ, लीड की गाड़ियों के साथ ट्रैवल करता था, आज वो मैं कहता हूं जो कल हमारा मेंबर बना है उसके घर जाकर भी माफी मांगता है कि यार मुझे बार वाले माफ नहीं कर सकते। और उस फिरौन के लिए उस बच्चे का क्या जवाब होता है? उसने कहा जिस तरह तुमने बार में किया, उस्मान बड़ैया साहब ने तो खुद आंखों देखा हाल बताया ना। मैं कहता हूं इससे भी ज्यादा लोग उसके जुल्म के गवाह हैं। वो बेलू में बंदूक को मार के आता था, कब्रिस्तान में दफन करके केमिकल डालता था ताकि वो वर्षा जो है वो अपने बच्चों की लाशें भी शनाख्त ना कर सके। मैं कहता हूं ऐसे लानती को माफी देंगे ये बार? ये उस्मान बड़ैया साहब, ये आपका घर है, और मैं ये कहता हूं कि उन्होंने उस दिन आपको डिसमेंबर किया था, आज ये हाउस को ताज जिंदगी सदर मानता है, और आपकी जो रिस्पेक्ट है वो किसी प्रेसिडेंट से, किसी मेंबर पंजाब बार काउंसिल से, किसी बार के सदर से कम नहीं है। ये आपका क्रेडिट है। आज ये रोस्टम इतना मजबूत खड़ा है कि जो देखने वाले हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछले साल मेरे भाई दूल साहब बैठे थे यहाँ, हमने आपस में कितनी मोहब्बत दिखाई है। ये यार जो पॉलिटिकल डिफरेंस है वो खत्म हो गए। आज मैं कहता हूं ये 2022 की इस मीटिंग के बाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा कि कोई परवेज लाई, कोई वजाहत सैन, कोई शुजात सैन, कोई बंदा इस बार के आने में भी सोचेगा नहीं, और किसी के घर माफी मांगने का भी उसमें हौसला नहीं होगा। आज मैं कहता हूं कि जो आज तदीजे याद हुआ, मेरे भाई ने सही नाम दिया कि ब्लैक डे छोड़ दे। तो साहब ये जो आज ये 3-4 दिन पहले हमने ये करारदाद का नोटिस तैयार किया, उसमें सारी कैबिनेट को बुलाया, सारी कैबिनेट ने इसको तजवीज़ को पास किया कि जिस स्ट्रॉन्ग अल्फाज में ये बात जानी चाहिए, विद देयर नेम्स जानी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में आज भी हमारे लिए कितनी नफरत है। और फिर हमने आजकल पंजाब की पूरी बार्स हैं, वो तकरीबन 250 के करीब बार्स हैं, उन सब को भी ये मैसेज, ये जो आपकी करारदाद है, इसको भेजा। और मैं समझता हूं कि पूरे पंजाब ने
ये मैं कहता हूँ हमारे लिए बहुत कामयाबी की बात है कि उनके सदरों ने, उनके सेक्रेटरियों ने ये कमेंट्स किया कि जी हमें पता चला है आज कुछ अर्सा पहले जब ये मीडिया नहीं था तो उस वक्त ये सारा मैसेज नहीं पहुंचा था। उन्होंने कहा कि गुजरात बार की इस मिसाल को कि उन्होंने इनके खिलाफ खड़े हैं, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी पूरा पंजाब सर आपके साथ होगा। उस्मान वड़ैच आपका ये सारा पैगाम पंजाब में पहुंच गया है। तो इसलिए आज भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, ये सारे साथी और ये बार की जो क़यादत है इनके साथ जाएंगे और उनके वो चौक है जहां हमने पहले बार में तय किया होगा वहां तक उनको गालियां निकाल के आएंगे और उनको जो मैसेज दे के आएंगे कि आप मर चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जिंदा। आप सबका बहुत शुक्रिया।